दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि एक बादशाह अपने एक मुलाजिम सरदार से नाराज़ हो गया और इसे दरबार से निकाल दिया और हुक्म दिया कि तुम दिन रात अपने घर में पड़े रहो, ना कहीं बाहर जा सकते हो और ना ही कोई काम कर सकते हो। ये बज़ाहिर मामूली हुक्म था, क्योंकि दिन रात घर में पड़े रहना, कुछ काम काज ना करना और फारिग वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी एक आदमी एक ही जगह और एक किस्म के लोगों में रहते रहते घबरा जाता है, और तो इसे और भी वहशत होती है। वक्त काटना दो भर हो जाता है। चुनांचा इसके साथ भी ऐसे ही हुआ। वो सारा दिन पड़ा रहता और कोई काम नहीं कर सकता था। सरदार बहुत परेशान था, क्योंकि इसके बच्चों के पेट भरने का सवाल था। जब वो घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा तो बीवी बच्चों को खिलाएगा क्या। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद बादशाह, वजीर और शहजादे बुलाए गए। सरदार को एक तरकीब सूझी तो इसकी आंखें चमक उठी। इसने अपनी बीवी को पड़ोस में एक कीमती जोड़ा लाने के लिए भेजा। वो पड़ोस से कीमती जोड़ा ले आई। सरदार ने मांगे का कीमती जोड़ा जल्दी से जेब तन किया और घर से निकल पड़ा और शान से चलता हुआ शाही दरबार में जा पहुंचा। दरबारी समझे कि कोई मुअज़्ज़िज़ मेहमान है, इसीलिए जाकर बड़े अदब से दूसरे बड़े लोगों के साथ कुर्सी पर बिठा दिया। सरदार गर्दन अकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। दरबार शुरू हुआ। जश्न की तमाम रस्में अदा की गई और इसके बाद दस्तरखान पर आला किस्म के खाने रखे गए। सरदार ने भी हाथ बढ़ाकर खूब डट कर खाना खाया और फिर नज़र झुकाकर बड़ी चालाकी से सोने की एक रकाबी अपने लिबास में छुपा ली, और दरबार ख़त्म होते ही वहाँ से 9-2-11 हो गया और घर आकर बड़े मज़े से सारा वाक़या अपनी बीवी को सुनाया। इसके बाद इसकी बीवी बाजार जाती और सोने की रकाबी का एक टुकड़ा काट कर फ़रोख्त करके कुछ रकम ले आती। यूं सरदार की ज़िंदगी आराम से गुजरने लगी और परेशानी दूर हो गई। उधर दरबार के मुलाजमों ने देखा कि सोने की एक रकाबी कम निकली है, तो बेचारे बहुत घबराए और रकाबी ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। बादशाह ने इनकी हालत देखकर कहा कि तुम सब क्यों परेशान हो। मुझे मालूम है कि सोने की रकाबी गायब हो गई है और अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे ये भी मालूम है कि वो रकाबी किसने चुराई है। अगले साल फिर जश्न हुआ और दरबार मेहमानों से भर गया। जश्न के अख्तमाम पर मेहमानों को खाना दिया गया। सरदार इस मौके पर भी मौजूद था। खाना खाने के बाद फिर इसकी नज़र बचाकर बड़े इत्मीनान से एक सोने की रकाबी अपने लिबास में छुपा ली। दरबार ख़त्म हो तो मेहमान जाने लगे, तो सरदार भी महल के दरवाजे से बाहर निकलने लगा कि अचानक बादशाह सामने आ गया। बादशाह को देखकर वो बहुत सटपटाया और घबरा कर इधर उधर देखने लगा। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर इसका हाथ पकड़ा और कहा, पिछले साल की रकाबी ख़त्म हो गई, जो फिर एक और रकाबी ले जाना चाहते हो। ये सुनते ही सरदार के होश उड़ गए और खौफ के मारे कांपने लगा। आखिरकार बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हजूर के हुक्म की तामील में मुझे घर में बंद कर दिया गया था। कई महीनों तक परेशान और तंग दस्त रहा। आखिर मजबूर होकर ये नाजीबा हरकत की। हजूर मुझे माफ़ कर दें। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, अच्छा, हमने तुम्हें माफ़ किया और तुम्हारी मुलाजमत भी बहाल कर दी। गलती हमारी ही थी। हमने हुक्म ही ऐसा दिया था कि आदमी भूख और तंगदस्ती से मजबूर होकर चोरी करने पर आमादा हो जाता है। अगर हम तुम्हें घर में कैद ना करवाते तो शायद तुम एक ऐसी हरकत कभी ना करते। जाओ, अब ऐसी हरकत ना करना। चोरी बहरहाल बुरी हरकत है। बादशाह और सरदार दोनों ने गलती की थी। दोनों ने अपनी अपनी गलती तस्लीम कर ली और एक दूसरे का आइंदा के लिए इबरत हासिल हो गई। कहते हैं कि फिर सरदार ने कभी चोरी ना की और ना बादशाह ने किसी को ऐसी सज़ा दी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।